प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को मन्ना आत्मिक आहार में स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भाग 2। इस वीडियो में देखेंगे परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान कौन है और फरीसी और शास्त्री जो हर दिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वचन का मनन करते थे, वे कैसे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करने लगे। हम यह भी देखेंगे कि यही फरीसी लोग कैसे परमेश्वर का ही विरोध कर रहे थे। क्या आप और हम जो मसीही लोग हैं परमेश्वर का विरोध कर सकते हैं या विरोध कर रहे हैं? मसीह के दूसरे आगमन के समय कौन सा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए और कैसे? आइए इन सारे सवालों का जवाब हम बाइबल के आधार पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भाग 2। शास्त्री और फरीसी हर दिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वचन का मनन करते थे। फिर वे कैसे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में खड़े हो गए? वे कोई साधारण लोग नहीं थे, वे परमेश्वर के चुने हुए थे। अब्राहम का खून उनकी रगों में बस रहा था। वही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जिसने उन्हें मिस्र की दास्ता से छुड़ाया और कानान में बसाया, उसी के विरुद्ध में वे कैसे खड़े हो गए? इसका जवाब है अनजाने में। जी हाँ, वे नहीं जानते थे कि वे परमेश्वर का ही विरोध कर रहे हैं। जिस वचन का अध्ययन वे करते थे वो मोहर बंद था, इसलिए वो अपनी ही काल्पनिक बातों पर चलते थे और वचन के अनुसार नहीं चल पाते थे। यानी उन्होंने वचन पढ़ा लेकिन उसके अनुसार नहीं चला, क्योंकि वे वचन को नहीं समझ पाए, जिसके कारण वे परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे थे, यानी कि परमेश्वर का काम का विरोध कर रहे थे। यह बात हमारे लिए भी लागू होती है। यदि हम बार बार बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसे नहीं समझ पाते हैं तो हम उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे, और उसके अनुसार नहीं चलने के कारण हम क्या करेंगे? परमेश्वर का विरोध करेंगे अनजाने में। आइए एक उदाहरण देखें। हम सब 10 कुंवारियों की दृष्टांत को जानते हैं। इनमें 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख बताए जाते हैं, लेकिन सारे 10 कुंवारियां किसका प्रतीक हैं? आज के मसीही लोगों का प्रतीक हैं। आप और हम मसीही हैं। ये दोनों ग्रुप में से हम एक हो सकते हैं। बुद्धिमान कुंवारियों ने क्या किया? वचन को जाना, समझा और उसके अनुसार काम किया। यानी अपने साथ मशालों में तेल लेकर आते हैं, सतर्क रहते हैं, दूल्हे आने पर उनके साथ वे चले जाते हैं। मूर्ख कुंवारियां वचन को जानते थे लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानने के कारण वे उसके अनुसार नहीं चल पाए, अपनी मशालों में तेल नहीं लेके आए और इस प्रकार वे स्वर्ग राज्य से बाहर हो गए। तो मैं परमेश्वर के वचन को जानता और समझता तो उसके अनुसार चलता, यानी बुद्धिमान कुंवारियों के समान मैं काम करता। लेकिन वहीं पर मैं वचन को पढ़ता हूं लेकिन समझ में नहीं आता तो मैं उसके अनुसार नहीं चलता हूं, तो मूर्ख कुंवारियों के समान मैं व्यवहार करता हूं। वचन को समझ नहीं होने के कारण मैं कुछ भी नहीं करता, चुपचाप बैठा रहूंगा। ऐसी स्थिति में भी मैं पवित्र ग्रंथ को पूरा करूंगा, यानी मूर्ख कुंवारियों का ही भाग बन जाऊंगा। कोई प्रतिज्ञा को हम तभी निभाएंगे जब उस प्रतिज्ञा को हम समझेंगे। हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और आशीष पाएंगे। नहीं तो मूर्ख कुंवारियों के समान हम रहेंगे और श्रापित होंगे। एक बात हम अच्छी तरह समझ लें, हम चाहे बुद्धिमान कुंवारी बन सकते हैं या फिर मूर्ख कुंवारी के समान बन सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होकर रहेगा।
पहला कुरिन्थियों 2 का 6 से 8 तक के वचन। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। मनुष्य की ज्ञान परमेश्वर की ज्ञान नहीं है। पौलुस आगे बढ़कर कहते हैं, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो इस युग की नहीं है। फरीसी और शास्त्रियों के पास परमेश्वर का वचन था, लेकिन परमेश्वर का गुप्त ज्ञान उनके पास नहीं था। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान जो सिर्फ यीशु मसीह के पास था। इसलिए यहूदियों के पास जो शास्त्रों का ज्ञान था वो अधूरा था, और यीशु मसीह के आने के बाद उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह एक नई वाचा का स्थापना कर रहे थे, जिसे स्पिरिचुअल इज़राइल यानी आध्यात्मिक इज़राइल कहा जा सकता है। शास्त्री और फरीसियों को क्या करना चाहिए था? अधूरा ज्ञान को छोड़कर पूर्णता की ओर, सिद्धता की ओर उन्हें बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर की ओर से मोहरबंद वचन प्रकट नहीं किया जाता, उसे कोई भी समझ नहीं सकता। ध्यान देने वाली बात यह है, परमेश्वर स्वयं आकर वो गुप्त ज्ञान लोगों को नहीं प्रदान किया, उसके बदले उन्होंने यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि वे चाहते थे कि लोग उनके वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान क्या था? यीशु मसीह को इस संसार में भेजना ही परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान था। परमेश्वर स्वयं प्रकट होकर भी ये बात बता सकते थे, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं है, उनकी सोच हमारी जैसी नहीं है। फरीसी और शास्त्रियों को यह ज्ञान समझ में नहीं आया। उनको अपनी परंपराएं परमेश्वर के गुप्त ज्ञान के सामने बड़ा लगा, और इसका परिणाम क्या हुआ? वे वही कर बैठे जो शायद वे करना नहीं चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया और स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वे सोचते रह गए कि वे परमेश्वर के प्रति निष्ठावान हैं और वे वही कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, जबकि वास्तव में वे अपनी ही समझ, अपनी ही परंपराओं के अनुसार चलते थे और उनका पालन कर रहे थे, और वे वास्तव में परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। अगर कोई परमेश्वर का विरोध करता है तो उसमें कौन सी आत्मा काम करती है? वही जो विरोध करते आया है, जिसका नाम शैतान है। वे जानते थे कि मसीह आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये नहीं जानते थे। नहीं समझने के कारण वे कल्पना कर रहे थे, और जब सच्चाई सामने आया तो उन पर वे विश्वास करने में असमर्थ थे। हम परमेश्वर पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकते हैं। हम उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी कल्पनाओं के अनुसार कार्य करें। हम यह तय नहीं कर सकते कि परमेश्वर किसके माध्यम से कार्य करेंगे। दूसरे आगमन के बारे में भी हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं होंगे, बहुत सारे लोगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान होगा कि मसीह ऐसे आएंगे, मसीह दूसरे आगमन में वैसे होंगे। याद रहें, हमने व्यभिचार की मदिरा पी रखी है। शैतान ने हमें झूठे पासवानों के द्वारा सिखाया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफ़ी है, चर्च जाना ही मसीही जीवन का एक अंतिम उद्देश्य है, लेकिन यह सत्य नहीं है। शैतान हमें धोखा दे रहा है।
यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां जब पूरी होंगी, हमें उनको पहचानना होगा, उन पर विश्वास करना होगा। नहीं तो हम भी वही कर बैठेंगे जो फरीसी और शास्त्रियों ने किया था। अगर आप यीशु मसीह के पहले आगमन के समय पर होते, तो क्या आप विश्वास करते मसीह पर? आपका जवाब ज़रूर ये होगा, हाँ, मैं ज़रूर विश्वास करता। ज़रा रुकिए, मसीह आपकी परंपराओं को तोड़ते, आपके पास्टर्स को शैतान से प्रभावित कहते, उनकी शिक्षाओं को व्यभिचार की मदिरा कहते, क्या तब भी आप मसीह पर विश्वास करेंगे? लूका 18:8 कहता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह प्रश्न स्वयं यीशु मसीह पूछते हैं। वे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनके पहले आगमन पर क्या हुआ था? अधिकांश लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, ना ही उनके वचनों पर विश्वास किया। जब वे दूसरी बार आएंगे तब क्या होगा? क्या वो उस मसीही विश्वास को पाएंगे जिसे उन्होंने 2000 साल पूर्व रोपा था? लूका 17 में मसीह कहते हैं, दूसरे आगमन का समय नूह के समय की तरह होगा। नूह ने लोगों से कहा था, जल प्रलय आने वाला है, लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी सामान्य दिनचर्या में वे लगे रहे। फिर क्या हुआ? जल प्रलय आया और सभी को बहा ले गया। यह चेतावनी हम सबों के लिए भी है। प्रकाशित वाक्य 18:4 में मसीह कहते हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ कि उसके पापों में सहभागी न बनो और उसकी विपत्तियों में भाग न लो। इसका मतलब है, संसारिक और भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था से बाहर आओ ताकि तुम धोखे में न आओ और जो दंड उस पर आने वाला है उसमें भागी न बनो।